क्या है? उपनिषद कहते हैं कि पूरा सास में पिया अपना, खोज करे भाई, जन्म जन्म की संसार तुम्हारा सबे छूट जाई। जैसा हम लोग पानी पीते हैं तो वो भी तो अंदर चले जाते हैं वो पानी, ऐसा ही जो हमारी भीतर जो सासा है उसको पूरा पान करना चाहिए। पान करने से क्या होगा कि जो सासा बाहर चलता है वो सासा अंदर हो गया। प्राण की चंचल है, तो प्राण की चंचल अवस्था के कारण से मेरे भीतर मौन बुद्धि चिंता भावना कल्पना जितनी इंद्रियों रिपु सब उत्पन्न होकर हमको बंधन करके रखा है। जैसा रस्सी से बना जाता है वैसा ही हमको बना रखा है। अब प्राण को रोक देने से ये लोग है नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम तो मुक्त होगी। हम बंधन को, जब हमको कोई रस्सी से बंध के रखा है, हम रस्सी को काट दिया तो हम तो मुक्त हो गया। क्योंकि असली में तो मैं तो मुक्त है ही है, पीछे भी था अभी भी है और आगामी में भी है। लेकिन अभी हमें बंधन हो गया, तो जो हमने बंधन किया है उसका खत्म कर दो। तो ओरिजिनली तो हम मुक्त है ही है, वो मुक्त अवस्था हमारा मिल गया। तो इसलिए जोगी सोचते हैं कि जो चीज हमको बंधन करके रखा है उसको हटाओ। तो ये हम पहले सोचेगा कि हम क्रोध को रोकेगा, इसके बाद सोचेगा कि हम दूसरी चीज को रोकेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे करते करते तो बहुत जन्म जन्म बीत जाएगा। लेकिन उस सबसे अच्छा है कि ये सबका जो सोर्स है, जो प्राण की चंचल कंडीशन, उसको रोक दो। तो उसको रोकने का तो एक ही उपाय है, वो प्राणायाम करना, प्राण कर्म करना। प्राण कर्म करने से प्राण स्थिर हो जाता है, और जब स्थिर हो जाता है तो चंचलता है ही नहीं। और जब चंचलता है ही नहीं तो इंद्रिय रिपु मौन बुद्धि चिंता भावना कल्पना कुछ भी है ही नहीं, तब हम मुक्त हो गया। तो मुक्त तो हमारे पास ही है। हम तो खुद मुक्त होते हुए भी मैं रस्सी बना करके हम खुद हमको बंधन कर, बस उस बंधन को छुटा दो, तुम तो मुक्त है हमेशा। पीछे भी था अभी भी है, वो अगले दिन में भी तुम मुक्त है, हमेशा तुम मुक्त है। आत्मा कभी बंधन नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा से जो जो चीज पैदा हुआ वो आत्मा को बंधन करके रखा। अब वो चीज को हटा दो, तुम मुक्त है। तो श्वास रहित होने के बाद मन कहाँ रहता है? उस वक्त अंदर घुसना यानी कहाँ घुसना है? तुम्हारी बात है क्या कि सांस, हाँ सांस जब रुक जाता है तब मन कहाँ जाता है? मन तो है ही नहीं, हम तो पीछे बताए। उस वक्त तो मन बल करके कुछ कंडीशन है ही नहीं। अंदर घुसना यही है कि पहले तो सांसा को अंदर लेना है। जो सांसा थ्रू द नेजल जो कि बाहर चलता है उसको पहले अंदर ले लो, भीतर मुखी कर लो। तब क्या होगा, तुम्हारा मन भी भीतर मुखी हो जाएगा। अब और भी स्थिर करते रहो उसको, और प्राण कर्म करते रहो। तब क्या होगा कि मन पीछे है ही नहीं, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसी को पहले पहले कहता है कि मन मना। अब ये जो मन मना अवस्था है, कि मन को लेकर के मन में रखो, मतलब चंचल मन को लेकर के स्थिर मन में रख दो। तो मन का दो कंडीशन होता है। हमारा जो प्रेजेंट माइंड जो है वो चंचल है, इसीलिए गीता कहते हैं कि चंचलं ही मनो कृष्ण प्रमाति बलवद्रीडम। अर्जुन के माफिक साधक वो भी पूछते हैं कि मेरा मन इतनी चंचल है कि पगला बैल के माफिक हमको दौड़ता है, दौड़ के लेकर भागता है। तो ये चंचल मन को रुको। लेकिन चंचल मन को कैसे रुकेगा, उसका भी तो सोर्स जानना चाहिए। वो भी तो चंचल प्राण से चंचल मन पैदा होता है। तो चंचल प्राण को रुक दो। अब चंचल मन रुक गया, अब कहाँ गया, वो स्थिर प्राण में चला गया। तब मन भी स्थिर प्राण में चला गया। इसीलिए कहते हैं कि चंचल मन को लेकर के स्थिर मन में रखो। जब वो कंडीशन मिलता है, उसी उसी प्रकार साधक की कहते हैं कि मन मना अवस्था प्राप्त होगी।
अब जब साधक इस प्रकार की मनमना अवस्था प्राप्त होता है, मनमना भव, इस दुनिया में उस प्रकार की वक्त, उसी को वक्त कहा जाता है। और इसका पहले कोई इस दुनिया में वक्त नहीं है। तो जब उसका मन और प्राण दोनों रुक गया, और जिसको रुक गया इस दुनिया में वही वक्त होता है। मनमना भव, इस दुनिया में जिसको इस प्रकार कंडीशन हो पाया, मिल गया, इस दुनिया में वो वक्त होता है। लेकिन किसके वक्त? मद भक्त। ये जो मद जो है, सब कोई कहते हैं कि भगवान कृष्ण के वक्त, लेकिन जोगी बोलते हैं कि नहीं, कौन कृष्ण है, मुझे जरूरत नहीं। मुझे इतने दिन था मैं शरीर के प्रति भक्त था, अभी मैं ये शरीर का मतलब देह, अब हम शरीर और देह को छोड़ करके अब इसको रोज बचाने वाले हैं, जिसको प्राण कहते हैं, जिसको देही कहते हैं। अभी मैं वो देही के प्रति भक्त बन गया, मतलब हम हमारे प्रति भक्त बन गया। तो वह मत के मतलब हम, वह मत की मतलब कृष्ण नहीं। वह जोगी का दृष्टि से वो मद की मतलब होता है कि हम, कब हम हमारे प्रति भक्त बन गया, यह है मद भक्त। और मद जाजी, थर्ड आइटम है मद जाजी। इस प्रकार जब हमारे प्रति हम भक्त बन चुका है, तब हमारे भी तो हुआ भी मद जाजी, मद बन हम, जाजी का मतलब रमन करना, रहना। हम हमारे भीतर रहते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते, उस अवस्था को प्राप्त होगी। और लास्ट में देखो, मांग नमस्कुरु, वहां भी मांग की मतलब हम, वहां मांग की मतलब भगवान को प्रणाम नहीं करना। उस वक्त भगवान बोल करके दूसरा कुछ है ही नहीं। मांग नमस्कुरु, कुरु का मतलब करना, नमस्कार करना। किसको? मांग, हमको। हम हमको प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं। इसलिए जोगीराज इस अवस्था में पहुंचने की बात कहते हैं, अब प्रणाम करने का इरादा नहीं करता, आपके आप प्रणाम होता है। अब प्रणाम के मतलब दो होता है। एक है जैसा हम लोग हाथ जोड़ करके, कपाल में हाथ लगा करके प्रणाम करते हैं, ये भी सुपरफिशियल, बाहर की है। लेकिन असली प्रणाम क्या चीज? प्रणाम की मतलब होता है प्राणायाम। प्राणायाम है असली प्रणाम। अगर कोई सच्चा प्रणाम करे तो उसको प्रणाम करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में प्राणायाम को छोड़ करके इस दुनिया में प्रणाम नहीं हो सकता। जोगी का प्रणाम जो होता है वो प्राणायाम के द्वारा होता है, इसी को प्राण कर्म कहते हैं। तो आप प्रणाम करने का इरादा नहीं करता, इसका मतलब आप प्राण कर्म और प्राणायाम करने की भी इच्छा नहीं है, और प्रणाम करने का भी इच्छा नहीं है, दोनों बराबर। तो ऐसा हाल हो गया कि हमारे भीतर हम है, हमारे भीतर हम रह करके हम ही को प्रणाम करते हैं, हमारी भीतर हम रह करके हम रमन करते हैं। मतलब हम छुड़ाए कोई नहीं, इस अवस्था को प्राप्त हो चुका, इस अवस्था बन। ये जो त्रिभंग मुरारी है, तो त्रिभंग मुरारी में जो 3 ग्रंथि भेदन बताया आपने, तो ये 2 ग्रंथि आपने बताया, जो जिह्वा ग्रंथि और हृदय ग्रंथि। तो दूसरी तीसरी जो ग्रंथि है मूलाधार ग्रंथि, वो ग्रंथि भेदन होने के बाद केवल कुंभक अवस्था प्राप्त होती है और कुंडलिनी जागृत होती है, या उसके पहले होती है? 3 ग्रंथि के भीतर पहली ग्रंथि भेद होना चाहिए कि जिह्वा ग्रंथि, जिसको खिचड़ी भी कहते हैं। ये ग्रंथि भेद होने से वो केवल कुंभक आपसे आप मिल जाता है। और अगर कोई कहे कि हमारा जीवा ग्रंथि भेद नहीं हुआ, तभी भी केवल कुंभक भेद होगा तो मिलता है। फर्स्ट क्रिया जो है उसमें सब कुछ है, फर्स्ट क्रिया इज द कंप्लीट। इसके बाद जिसको फर्स्ट क्रिया में होता नहीं, उसको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए पीछे और 5 क्रिया है। लेकिन फर्स्ट क्रिया में अगर कोई ठीक ठीक से श्रद्धा भक्ति का साथ करते रहे,
तो उसको केवल कुंभक मिल जाएगा। जोगिराज ने बताया फास्ट क्रिया में सब कुछ है, लेकिन उसको दबा के और बहुत सुंदर से उसको करना चाहिए। उसमें अगर कोई फास्ट क्रिया में रह करके उसको मुक्त अवस्था भी मिल जाता है, लेकिन उसको अच्छी तरीका से और बहुत, एक बात है कि उसको बहुत प्यार के साथ और ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। और पिछले जो क्रिया है वो उसको और फास्ट ले जाने के लिए, जैसे हमारा मतलब कि देखो थर्ड गियर में हम पहले गाड़ी लगाया गाड़ी को, अब वो स्लो चलता है। इसके बाद वो सेकंड गियर लगाया तो और उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया और जल्दी चलता है। और फर्स्ट गियर थर्ड गियर फर्स्ट गियर लगाया तो और जल्दी भागेगा। जैसा पहाड़ी में आप में जाना है गाड़ी को, तो तब उसको गाड़ी का स्ट्रेंथ ज्यादा देना चाहिए, तब उसको फर्स्ट गियर ले जाओ, गाड़ी ऊपर उठ जाएगा। लेकिन वही गाड़ी जब नीचे तरफ आता है, डाउन के तरफ, तब उसको न्यूट्रल में देने से भी वो चला जाता है, और नहीं तो थर्ड गियर में रखो, आपसे आप नीचे चला जाएगा, तब उसका स्ट्रेंथ का ज्यादा का जरूरत नहीं है। इसलिए अगर कोई चाहे कि हमको इसी जन्म में हमको उस प्रकार की मुक्त अवस्था मिलना चाहिए, उसके लिए जल्दी जल्दी वो रास्ता को कवर करने के लिए नेक्स्ट क्रिया सब बनाया गया है। लेकिन फास्ट क्रिया में सब कुछ है, अगर कोई कर पाए तो इसी में उसको सब कुछ मिल जाएगा। बल्कि खाली केवल कुंभक नहीं, जो कुछ है सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा करना चाहिए। नहीं नहीं, वो ज्यादा तो पहले तो होगा नहीं, क्योंकि गुरु का हुक्म नहीं मिलता है। गुरु का हुक्म तब भी मिलता है कि वो क्रियावान जो क्रिया करता है वो किस प्रकार की करता है, उसका स्टैंडर्ड के ऊपर उसको आगे बढ़ाएगा। जब मान लो कि एक क्रियावान वो 5 साल तक वो फास्ट क्रिया में लगा हुआ है और डेली वो फुल कोर्स करता है, वो छोड़ता नहीं, तब गुरु उसके प्रति दयावान हो जाता है कि ठीक है इसको आगे बढ़ा लो। वो तब गुरु अपना ताकत इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं कि नहीं उसको लेना ही है। लेकिन ऐसा प्रकार की क्रियावान बहुत कमी है, वो गुरु छोड़ कर कुछ नहीं जानते हैं, वो क्रिया छोड़ कर कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन इस प्रकार की क्रिया अभी तुम लोग क्रियावान होती हो, देखो समाज में क्रियावान ऐसा है कि, लेकिन उस प्रकार के अगर कोई क्रियावान हो तो उसको गुरु खुद उसको खींच लेते हैं ऊपर, उसको किस तरीके से उसको ऊपर उठाना चाहिए और लेना उचित है वो गुरु जानते हैं, और गुरु उसको पकड़ करके तो ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन पहले उसको शिष्य को भी क्वालिटी होना चाहिए कि वो शिष्य किस तरीके से आगे बढ़ने का कोशिश करता है। लेकिन किसी का टंग ऊपर नहीं हुआ, खिचड़ी नहीं हुआ, कोई हर्जा नहीं है उसमें, लेकिन वो कोशिश करता है। इसका मतलब खिचड़ी नहीं है इसलिए वो तालब छोड़ दिया, ये भी नहीं चलेगा। गुरु का आदेश जो है उसको पूरा मानना पड़ेगा, और पूरा करते करते जब गुरु देखेंगे कि नहीं ये तो होता नहीं है, ठीक है, वो उसका प्रति एक काइंड हार्टेड हो जाता है, तब तो वो अपना उसका जो ताकत है वो अप्लाई करके उसको बोलता है कि चलो अभी 200, चलो अभी 300, उसी में वो चला जाता है। क्योंकि खिचड़ी होने से एक फायदा ऐसा होता है कि वो कंठ के भीतर उसका जो वैक्यूम होता है तो खिचड़ी होने से जल्दी होता है। अगर किसी को ना होए, अगर उसका बहुत वो साधन करने वाले क्रियावान हो, तो उसको गुरु उस प्रकार की उसका भीतर को जो जो कंडीशन उसका होना चाहिए था वो बना लेता है। वो तो गुरु का हिम्मत से वो बनाते, वो तब उसका शिष्य का हिम्मत से नहीं होता है। लेकिन शिष्य को पहले हिम्मत होना चाहिए कि 100% फॉलो द ऑर्डर ऑफ द गुरु, ये होना चाहिए, क्वालिटी पहले चाहिए, फेथफुल, लॉयल, भक्तिमान, ये सब होना चाहिए। और उसको डेली डेली वो रगड़ते हैं अपने को, जैसे ने गुरु बताया। तो ऐसा क्रियावान होना भी मुश्किल है। अगर कोई ऐसा क्रियावान हो उसका गुरु जरूर ऊपर उठा लेते हैं, वो तो गुरु अपने ही कर लेंगे, वो बोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि गुरु असली में बहुत से काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन उसका काइंड हार्टेड कोई ऊपर से नहीं है, वो भीतर की बात है। ऊपर उसको काइंड हार्टेड नहीं देखा जाता है, वो शासन करते हैं कि नहीं तुमको करना पड़ेगा, तुम करके देखो। क्योंकि आपने खट के अगर कोई 2 पैसा निकाले तो वो पैसा के प्रति उसका दर्द होता है। इसलिए गुरु चाहते हैं कि तुम खाट करके उसको अर्जन कर लो,
अगर वो अर्जन कर ले तो उसके प्रति उसका प्यार होता है। अगर गुरु अगर उसको दया करके दे दे तो उससे प्रति उसका प्यार नहीं होगा, उसमें डर हो जाता है, जैसा अर्जुन को हुआ है। अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन भगवान उनका गुरु के पास बोला कि मैं आपके विश्वरूप को दर्शन देखने चाहते हूं। तो भगवान वो तो काइंड हार्टेड है, बोला कि हाँ तुम भक्त है, तुम तो मेरे बहुत प्यारे हैं और तुम जो मांगोगे वही चीज तुमको मिल जाएगा। बोला ठीक है, तुमको विश्वरूप दर्शन करा देते हैं, तुम देखो कि मैं क्या है। लेकिन देखने के बाद अर्जुन का क्या हाल हो गया? वो कहते कि आपका हमको सहनशील नहीं होता है, उनको डर होता है, मालूम होता है कि हम जल जाए, हम मर जाएगा, ऐसा हाल हो गया। अब तुमने शांत हो जा, प्रशांत हो जा। तो क्यों ऐसा हाल हुआ कि वो साधन करके अपने भीतर जो वोल्टेज है, जो उस रोज जो वोल्टेज के बारे में बताया, वो वोल्टेज को वो नहीं बढ़ाया। वो साधन करके अपना कैपेसिटी के दौरान अगर वो वोल्टेज को बढ़ा लेता तो वो दर्शन में उसको डर नहीं आता। लेकिन वो अपने साधन करके उतनी हिम्मत पर नहीं पहुंचा, वो तो उनका गुरु का कृपा से मिल गया, इसीलिए उसका डर गया। और कहते कि अरे पापा संभाल जाइए, आपका हमको सहन की बाहर हो गया। लेकिन ऐसा तो विश्वरूप दर्शन जब जोगीराज के पास आते हैं तो क्या कहते हैं? अब सहस्रांशु सहजे आवे सहजे जाए। अब उसमें डर नहीं है, क्योंकि जोगीराज साधन करके दिखाए हैं कि वो जो गीता का जो शिक्षा है वो कलियुग का मनुष्यों के लिए, और श्यामाचरण ने जो शिक्षा देते हैं वो सत्ययुग का मनुष्यों के लिए। इसीलिए सत्ययुग का मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए कि सबको साधन करके वो विश्वरूप देखे, गुरु का कृपा से विश्वरूप नहीं देखना चाहिए। यही है सत्ययुग की शिक्षा। तो इसीलिए जोगीराज वही शिक्षा अपने, वो खुद भगवान होते हुए भी अपने जीवन में साधन करके उस रास्ता को दिखाया कि अगले दिन का मनुष्य को क्या करना चाहिए और किस ढंग से, किस प्रकार से उसको साधन करके आगे बढ़ना है, लोग को शिक्षा के लिए, लोग को शिक्षा देने के लिए। यही है सत्ययुग का शिक्षा उन्होंने स्थापन किया है। और इतने रोज जो चलता था वो कलियुग का शिक्षा का। इसीलिए कलियुग में क्या है, इतने साधन तो कर नहीं पाएंगे, इसीलिए बोले चलो भगवान का नाम करो, भगवान को पुकारो, भगवान के लिए आंसू निकालो। ये तो कलियुग का दुर्बल मनुष्य के लिए, वीक माइंडेड के लिए। लेकिन सत्ययुग का मनुष्य जो होगा वो बहुत ऑस्टियर साधन करने वाले हैं। अब वो ही दिन आता है, इसके लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए क्रियावानों का बहुत बहुत कुछ करना है कि हमें क्रिया करके चले जाए और भविष्य मनुष्य को नहीं मिलेगा, वो नहीं, ठीक नहीं है। वो तो कृपण स्वभाव की हो गया। लेकिन कृपण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोगिराज कहते हैं कि क्रियावान देवता, तो देवता को जो देव चरित्र होता है वो तो होना चाहिए पहले। तो देवता लोग तो कृपण नहीं है, मुझे पास बहुत से वेल्थ है, हम किसी को नहीं देंगे, इसी को तो कृपण कहते हैं। लेकिन क्रियावान को ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रियावान को क्या है, दुख दूसरे का देख कर दया कर हृदय, तब ही पाओगे जस चंद्रोदय। जोगराज ने कहते हैं दूसरे का दुख कर, दुख देख कर अपने हृदय को दया करो। अब दुख क्या चीज है? उसका खाना नहीं मिलता है, इससे मेरा दुख हो गया, ये दुख नहीं। उसका बीमारी हुआ, वो मर जाता है, उसको देख करके मेरा दुख हुआ, ये भी दुख नहीं। ये दुख तो वर्तमान मनुष्य का चिंता भावना की चीज है। लेकिन क्रियावानों के लिए ये दुख नहीं है। क्रियावानों का दुख है, वो तो साइंस के मुताबिक है। दुख, दुख, दूर, कंग मीन्स ब्रह्म, ब्रह्म से दूर हट के जब हम रहते हैं वही मेरा जीवन में दुख है। और सुख क्या, सुंदर, इस जगत में सुंदरता है आत्मा और ब्रह्म। और क्या, खंग इजिकल टू ब्रह्म। तो ब्रह्म से, ब्रह्म के नजदीक रहे तो मेरे सुख है। इसीलिए दुख दूसरे का देख कर क्रियावान अपने के क्या करते हैं, वो अपने भीतर वो साधन करके स्थिर हो गया और ब्रह्म के नजदीक में, ब्रह्म में पहुंच करके उसका सुख मिल गया। और जब दोनों आंख खोल करके दुनिया का मनुष्य को देखते हैं तो क्या देखते हैं, सब कोई प्राण के चंचल कंडीशन में है, इसलिए सबको दुख है,
सब दुख में भरा हुआ है, डूबा हुआ है। इसी प्राण की चंचलता के कारण से सबके भीतर जो दुख पैदा होता है, उसी को देखकर, मतलब प्राण का चंचल कंडीशन को देखकर दूसरी का भीतर क्रियावान को जीवन में दुख पैदा होता है। दुख दूसरे का देखकर उसके भीतर दुख नहीं पैदा होता है, दया होता है उसके भीतर। अरे बाप, ये सब मनुष्य लोग कितनी प्राण के चंचल में है, 1 लाख वाइब्रेशन में रहना है, इसलिए इसको क्या दूरता है, पागल के माफी। इस दुनियादारी के लिए सब कोई दौड़ता है। ओहो, क्या दुखी लगता है। इसलिए जब मुझे स्थिर इस अवस्था को मिल गया, तब उन लोग को प्रति दया होता है कि इसको, वो प्राण का चंचल अवस्था किस प्रकार से इसको रोका जाए। तो वही तब वो बता देते हैं कि सुनो मनुष्यों, अब हमारे भीतर इतनी दया है कि हम तुम्हारे दुख देख करके मेरा दया हो, तुम मेरे बात को सुनो, तुम्हारा सुख मिलेगा। इसी को दया कहते हैं, काइंड हार्टेड कहते हैं। और बाहर का काइंड हार्टेड है कि 1 रोज खाना दिया, 2 रोज खाना दिया, तीसरे रोज आने से लाठी लगाया, तो ये तो नहीं होगा। और जब जिसको उस प्रकार योगी का ऐसा इस प्रकार की दया हृदय हो जाता है, तब उसका क्या होता है, जस चंद्रोदय, उसका जस हो जाता है। जस की मतलब दुनिया वाले बोलेगे कि अरे बाप कितनी बड़ा आदमी, उसको सब कोई, आप तक देखो 500 साल के पीछे भी जो महात्मा मर गए, अभी भी हम लोग दुनिया वालों उसको प्रणाम करते हैं। ये आप ही का इधर में देखो, संत ज्ञानेश्वर एकदम बच्चों उम्र में वो देहांत हो गया। आप देखो कि शिरडी का साईं बाबा, वो भी जोगीराज का शिष्य थे, लेकिन आज भी तक उन लोग को कर्म के ऊपर इतनी अच्छा कर्म है कि सब कोई उनको श्रद्धा करते हैं। तो क्यों, कि ये लोग को जीवन में इस प्रकार की काइंड हार्टेड बन गया था। दूसरे के प्रति प्राण की चंचल अवस्था को ये लोग जानते थे, क्योंकि अपने भीतर का प्राण का चंचल अवस्था रुक कर स्थिरावस्था को मिल गया ये लोग को। इसीलिए जोगराज कहते हैं कि इसी प्रकार का दया परवश हो जाओ, तब तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम्हारी जस आप से आप हो जाएगा। वो पैसा से जस नहीं मिलता है। और देखो, करोड़पति कितने कोटि कोटि रुपया का मालिक है, मर जाने के बाद दूसरे लोग भूल गया। कितने बड़े बड़े लीडर हमारे देश में आया और सब मर गया, इसके बाद सब कोई भूल गया। लेकिन महात्मा लोग को कोई नहीं भूलता है, क्योंकि उसका जो चैरिटी है, उसका जो अपना कर्म है, वो एकदम सत्य में कर्म है, उसका सत्य के साथ प्रतिष्ठित होकर के कर्म बन गया, इसलिए वो कभी टूटता नहीं। अब इसके बाद कितनी मनुष्यों को जीवन बिता गया, लेकिन सभी वो उसको श्रद्धा करते हैं। लेकिन वो नेता लोग को कोई नहीं श्रद्धा करते हैं, वो मर जाने के बाद सबको भूल जाते हैं। और जब तक जिंदा है तब तक उसका पीछे लाखों आदमी दौड़ता है अपना कुछ मिलने के लिए, पाने के लिए। ये वो तो स्वार्थ की बात है। लेकिन जब मनुष्य सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, निश्चल प्राण में प्रतिष्ठित हो जाता है, वो जो भी बोलता है वो सही है, उसमें मिथ्या झूठा कुछ है ही नहीं उसका जीवन में। तो जिसके जीवन में झूठा और मिथ्या कुछ है नहीं, तो क्या है उनका जीवन में, खाली खाली पूरा पूरी सत्य है। वो जो बोले, जो करे, जो कुछ कहे, सभी सत्य है, क्योंकि उसका जीवन से तो मिथ्या चला गया और वो सत्य में प्रतिष्ठित है। बाबूजी, ऐसा सुना गया है कि क्रियावान जो क्रिया करते हैं, वो क्रिया के हिसाब से जो कर्म फल, नहीं तो कर्म जो रहते हैं, वो क्रिया जल्दी जल्दी करने से, ज़्यादा करने से बचेला जो फल है सब पहले ही अपने आंख के ऊपर आ जाता है, और उसके वजह से सुख और दुख अपने पास आ जाते हैं, अपने ऊपर आ जाते हैं। तो वो टालने के लिए कोई मार्ग है, या वो सहन करना ही पड़ेगा और उसके आगे जाना पड़ेगा, और टाल सकते हैं तो क्या रास्ता? जो मान लो कि क्रिया करता है, तो हमारे तो अतीत कर्मफल की संस्कार हमारे सामने में आता है, आएगा।
जैसा मान लो कि इधर से पुणे से हमको बॉम्बे जाना है रोड से, तो रास्ता में बायां तरफ एक बड़े गाछ है, दाहिने तरफ एक तालाब है, फिर बायां तरफ एक बड़ा मकान है, फिर दाहिना तरफ एक मंदिर है। ये सब देखते देखते हम चलते हैं। लेकिन अगर हम पुणे से बॉम्बे अब पैदल चले तो हमको 2 दिन 3 दिन टाइम लग जाएगा। लेकिन हम मोटर में चले तो हम जल्दी चले जाते हैं, ये रास्ता को कवर कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम पैदल चले तो ये बायां जो गाछ है हम उसको धीरे धीरे देखते देखते चलता है। इसको मान लो कि सुख है। अब फिर दाहिना तरफ तालाब है, उसको हम धीरे धीरे देखते देखते चलता है। तो इसको मान लो कि दुख है। ऐसा ही एक दफे सुख, एक दफे दुख, फिर सुख, फिर दुख हमको धीरे धीरे बिताने पड़ता है। मान लो कि 1 महीना हम सुख में है, पीछे 1 महीना हम दुख में है, ऐसा ही हमको जीवन बिताना है। लेकिन क्रिया करने से क्या होता है कि वो मोटर में तेजी जाने का माफिक हो गया। तब क्या होगा कि बाएं की तरफ को जो गाछ देखते हैं जिसको हम सुख कहते हैं, वो जल्दी आ गया और जल्दी चला गया। और दाहिना तरफ में जो तालाब है वो उसको भी, वो हमारे सामने में उसको दुख है, वो भी जल्दी आया और जल्दी चला गया। तो हमको तो सभी तो कवर करना है। हमें तो वो टोटल रास्ता जो 200 किलोमीटर है वो हमको जाना ही है, तब ना हम डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको डेस्टिनेशन में पहुंचना है, लेकिन क्रिया करने से वो जल्दी पहुंचेगा। और क्रिया नहीं करे तभी वो पहुंच सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसका बारे में। और क्या होगा कि इसलिए क्रियावान के जीवन में सुख और दुख जल्दी जल्दी आता है और जल्दी जल्दी भाग जाता है। तो ऐसा ही करते करते ऐसा ही एक टाइम आ जाता है जब और कर्म संस्कार हमारे कैपिटल में है ही नहीं। जो जो कर्म संस्कार हमारा पीछे किया हुआ था, वो कर्म संस्कार में कोई अच्छा कर्म किया तो उसको हम सुख कहते हैं, पुण्य कहते हैं। जो बुरा कर्म किया तो उसको हम दुख कहते हैं, पाप कहते हैं। तो ऐसा ही हमको 10, 20, 50 कर्म संस्कार हमारा कैपिटल में है। तो वो क्रिया करने से 2, 4, 5 साल जिसका जैसा वो कैपिटल है, वो जल्दी जल्दी वो भाग जाता है। तो भागने की बाद अब क्या आएगा? अब आएगा कि अब कैपिटल में है ही नहीं कुछ। जब कैपिटल में कुछ है ही नहीं तब उसको मजा मिलता है। तब वो क्रिया में इतनी तेजी वो फर्स्ट हो चला जाएगा कि वो अब उसको रुकने वाले कोई नहीं है। तो इसीलिए पहले पहले क्रिया में कभी कभी तंग हो जाता है, थक जाता है, क्योंकि जब वो दुख का काम, उसका दुख का कर्म संस्कार उसके सामने में आ जाता है, 1 रोज के लिए कि 2 रोज के लिए कि 2 घंटा के लिए, तो वो थक जाता है। सोचता है कि अरे बाप कैसे हम किया करें। लेकिन उसको घबराओ नहीं, उसको करते रहो। तुरंत देखो कि तुम्हारे सामने सुख आ गया। अब वो भी नहीं रहेगा, वो भी 1 रोज 2 रोज की 2 घंटा रहेगा, फिर वो भी भागेगा, क्योंकि हम तो मोटर से चलता है। तो क्रिया करना मतलब हम मोटर से, मतलब उसको जल्दी भागना है हमको, तो वो भी तुरंत भाग जाता है। ऐसा ही भागते भागते जब और हमारा कैपिटल में कुछ भी कर्म संस्कार नहीं है, तब हमको क्या करना है? हम तो जल्दी जल्दी समाधि में चला जाएगा। तो पहले ये रास्ता के दोनों तरफ हमें जो कुछ सुख और दुख दोनों तरफ हमारा आता है उसको आने दो, उसको इनवाइट करो। वो दुख हो और सुख हो उसको देखो मत, लेकिन तुम करते रहो। इसीलिए वो ऐस जो होता है ना, गधा बनता है ना, तो क्रियावान को पहले पहले गधा बनना चाहिए। गधा क्या क्या करता है कि वो धोबी वालों ने उसका पीठ पर वो बोझ चपा देता है, लगा देता है, लेकिन गधा नहीं जानता है उसको कितनी दूर जाना है और कहाँ जाना है। वो उसका पीछे पीछे धोबी चलता है, वो गाधा भी उसका आगे आगे चलता है, और नहीं तो गाधा भी उसका पीछे पीछे चलता है, लेकिन वो चलता है। और वो धोबी वाले जब उसको उतारेगा वो उसका बोझ को, तभी वो रिलीज होगा। तो ऐसा ही हमें सोचना नहीं क्रियावानों को कि कितनी हमारा कैपिटल में सुख है और दुख है, इसलिए उसको करते रहो। एक टाइम तुम्हारा जीवन में आ जाएगा कि सब सुख दुख चला जाएगा
और एकदम क्लियर लाइन तुमको मिल जाएगा। जैसा ऐसा देखो कि हमारी इस भारत में ऐसा कोई योगी महापुरुष महात्मा है जो कि पहले पहले जीवन में दुख नहीं मिला, सबको जीवन में दुख मिला। जैसा बुद्धदेव, देखो राजा का पुत्र है, वो राजकुमार था, लेकिन तभी भी उसको सब कुछ छोड़ करके, राज सुख छोड़ करके उसको जंगल में जाना पड़ा। और ज्यादा से ज्यादा महापुरुष और महात्मा लोगों ने एक गरीब घर का है, अमीर घर से नहीं पैदा होता है, क्योंकि अमीर घर में पैदा होने से वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होता है। वो तो सुख के साथ आया, उसको दुख मिलना मुश्किल होता है और वो दुख चाहता भी नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा है। इसीलिए उसको भगवान के प्रति उनका मोह नहीं रहता है। इसीलिए सब कोई महापुरुष ने कहते हैं कि धनी का धर्म होता नहीं। तो इसीलिए जितनी महापुरुष का जीवनी देखो, जीवन कहानी, ज्यादा से ज्यादा सब कोई मिडिल क्लास पीपल और नहीं तो पुअर क्लास पीपल से आता है। और यही लोग भारत का धर्म और संस्कृति को रखने वाले हैं। अमीर लोग को पास धर्म है ही नहीं। उन लोग के पास धर्म एक ही है कि पैसे। उन लोग पैसे को भगवान सोचते हैं, इसीलिए पैसे के पीछे दौड़ता है। लेकिन जो साधक है, जो क्रियावान है, उसको तो पैसा उतनी ही चाहिए कि अपने संसार को, जीवन को चलाने के लिए, बाल बच्चों संसार को देखने के लिए, बस उतनी वो खुशी रहता है। और बाकी जो समय है, टाइम जो मिलता है जीवन में हर रोज, वो उस साधन में लग जाता है। तब इसका जब करते करते इसका साइंस को उसका ब्रेन में आ गया, तब वो क्या करेगा कि जल्दी जल्दी वो भागेगा। लेकिन उसको तरफ मत देखो। पहले कभी भी सुख आता है तो आप सोचते हैं कि अब बहुत हम क्रिया करें, लेकिन उस टाइम पे भी सुख क्रिया ठीक नहीं होता है। और जब दुख आता है तब तो हम तो थक जाते हैं और बोलता है कि अब दुख को पीरियड का कटने दो, तब हम क्रिया करें। लेकिन ये नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में वो जो ढेउ जो कहते हैं, वो पानी का तरंग जो होता है, अगर हम सोचे कि ये पानी का तरंग रुके तब हम समुद्र को उस पार जाए, वो कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि उसका वो स्वभाव ऐसा ही है। इसीलिए मनुष्य जीवन में एक स्वभाव होता है कि उसका कैपिटल में कुछ दुख और कुछ सुख कर्म संस्कार जमा हुआ है, उसको क्रिया करके वो मोटर में भागने का माफिक तेजी भाग जाओ। इसलिए जब साधक को, जब क्रियावान को क्रिया मिलता है, तब उसको बहुत तेजी और ज्यादा क्रिया उसको करना चाहिए। करते करते वो भग जाता है। तभी उसका जीवन में देखो, वो क्रिया के प्रति उसका प्यार होता है, गुरु के प्रति प्यार होता है, आत्मा के प्रति प्यार होता है, और उसको और कोई रोकने वाले नहीं। इसी को आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक उसको बाधा कहते हैं। लेकिन ये बाधा को तो अतिक्रम करना चाहिए। अतिक्रम करने का तो एक ही उपाय है कि प्राण कर्म। प्राण कर्म करने से ये तीनों बाधा जो कि मेरे कर्म संस्कार से आता है, वो बच जाता है और जल्दी भागेगा। जितनी तुम्हारे कैपिटल में वो संस्कार जमा हुआ है, वो जल्दी भगाने का कोशिश करो। तब देखो कि एकदम हाईवे में तुम पहुंच गया और जीवन सुंदर चलता है। क्या आप रोकने वाले कोई नहीं है। बाबूजी, आपने कहा कि साधन अच्छा करने के बाद जल्दी जल्दी मकाम पे पहुंचता है, लेकिन अच्छा और जल्दी जल्दी साधन करने के लिए वो दिन भर रहने का कैसे है, 24 घंटे में कैसा रहने का कि वो जल्दी जल्दी और अच्छा हो जाए, ये पूछना। देखो, सबसे पहले हमको हिसाब रखना है कि हम भारत का रहने वाले हैं। हमारा जन्म भारत में हुआ। भारत का जो कल्चर है, भारत का जो संस्कृति है, उसको हमको पहले जानना चाहिए। लेकिन वर्तमान भारतवासी ये चीज भूल गया। वो भारत में रहते हुए भी उसका मन, चिंता, भावना, कल्पना सब कुछ उसका बाहर की तरफ है, वेस्टर्न का माफिक हो गया। अब वेस्टर्न में और भारत में फर्क क्या है कि भारत होता है कि धर्म की राजधानी इस दुनिया में। उस राजधानी में रहते हुए हम
हमारी जो संस्कृत धर्म है उसको हम भूल गया और बाहर की चीज को नकली करके हमारे जीवन को बिताने चाहते हैं। बाहर में हम लोग वेस्टर्न में क्या देखते हैं, वो लोग के पास जो धर्म है वो खेल का मात्र धर्म होता है। वो खेल वो लोग को एक हफ्ता में वो लोग 6 रोज दिन भर नौकर के माफिक काम करता है और संडे में वो लोग जाते हैं, उसका एक एक इलाका इलाका में सेंटर होता है, सिर पर टोपी लगा करके वो करके 2 प्रार्थना किया, बस वो सोच लिया कि उसका धर्म हो गया। लेकिन ये मेरा भारत का धर्म नहीं है। भारत की जो सनातन धर्म है उसमें इतने फास्ट लाइफ का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भारत का सब महात्मा लोगों ने यही कहते हैं कि दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ। मतलब तुम्हारे जीवन में 24 घंटा जो मिलता है डेली, उससे ज़्यादा टाइम तुमको नहीं मिलेगा और जो कुछ करना है तुमको 24 घंटे के भीतर ही करना है। अगर हमें क्या करना है, हमारा शास्त्र ग्रंथ में देखो और सब महापुरुष को वाणी में देखो कि ये लोग सब ब्रह्म साधन, आत्म साधन, आत्मा को जानने के लिए ये लोग कोशिश किए हैं और वही शिक्षा मनुष्य को दिया है। अब हम लोग जो शहरवासी हैं, शहर में रहने वाले हैं, हम लोग को जीवन एक प्रकार की है और जब गांव में देखो, हर जगह में पूरा भारत में जा करके गांव गांव में देखो, उधर के मनुष्य की जीवन दूसरी तरफ चलता है। वो लोग सच्चाई भारतवासी होता है। वो लोग दिन भर जमीन में काम करता है, संसार करता है और जो भी काम करता है, लेकिन रात को शाम को जब घर में पहुंचता है तो अपना घर में बैठ करके कुछ पूजा भी करता है और नहीं तो गांव के बीच में एक बड़ा बेनियन ट्री रहता है जिसके नीचे 10-20 आदमी पहुंच करके वो ढोलक बजा करके वो लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ भी करते हैं। और शहरवासी लोगों ने टीवी का सामने में बैठ जाते हैं। अगर उसका कुछ भी टाइम मिलता है वो टीवी का सामने बैठ जाते हैं, वो पेपर ले करके वो खाली राजनीतिक दलबाजी का और झगड़ा का वो बात पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका मन मलिन हो जाता है। लेकिन गांववासी को ये मलिन नहीं होता है। गांव में जा कर के देखो, ये लोग धर्म की बात कहते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत ये सब पढ़ते हैं, लेकिन शहरवासी इसका नजदीक में भी नहीं जाता है। वो सिनेमा वालों का क्या, उसका जो एक्टर एक्ट्रेस है उसका क्या नाम है, उसका पिता का क्या नाम है, वो किसके साथ वो एक्टिंग किया है, ये सब जानता है। लेकिन शहरवासी अपने पितामहों का नाम भी भूल गया। और गांववासी को देखो, ये लोग अभी भी अपना अपना संस्कृत के अनुसार वो 3, 4, 5 पुरुष का नाम लोग जानते हैं। तो मतलब यही है कि शहरवासी सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए और गांव वाले सोचते हैं कि हमें तो कुछ खाना चाहिए और कोई बीमारी होने से हमें डॉक्टर को पास जाने के लिए 10, 20, 50 रुपया चाहिए, बस वो थोड़े में संतुष्ट होता है। और शहरवासी को क्या होता है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है तभी भी वो संतुष्ट होता नहीं, वो हमेशा संतुष्ट के विरोध रहता है। इसीलिए शहरवासियों को ये साधन करना बहुत कठिन होता है। और शहर में क्या चीज है, तुम अपना घर में बैठ करके साधन करते हो तो तुम्हारा बगल में देखो टीवी बजता है, वो टेप रिकॉर्डर बजता है, नहीं तो माइक लगा दिया है, नहीं तो कोई बम फटता है, कोई 50 आदमी मिल करके हल्ला करता है। ऐसा ही तुम्हारा सर्कमस्टेंस बन गया। जैसा वो एंट्स जो चींटी कहते हैं, वो लोग जो जगह रहते हैं, एक जगह में 10, 20, 50 हजार चींटी रहता है। ऐसा ही शहर को सोचो कि वो चींटी का वासस्थान है। तो इसमें एक ही जमीन के ऊपर 50 फ्लोर बना दिया और उसमें बहुत से आदमी है। तो इसमें कोई जीवन में जो शांत परिवेश होना चाहिए वो चला गया। और इतनी साउंड है, चारों तरफ में इतने शब्द निकालते हैं कि वो साधन करने की जगह नहीं है। लेकिन तभी भी
हम लोग जो शहर में रहने वाले हैं, हमको तो कोई उपाय नहीं है गांव में जाने का, क्योंकि उधर जाने से तो हमको कोई इनकम का कोई रास्ता ही है नहीं। तो इसलिए हमको शहर में रहना है, ठीक बात है। लेकिन तभी भी हमको इतनी काम करना चाहिए कि वो 24 घंटा के भीतर हमको 2-4 घंटा हमको निकालना चाहिए कि हमें साधन करना है। अगर ऐसा दिल रखे तो वो कुछ भी काम कमती करके, कुछ भी काम छोड़ दे करके वो साधन का वो टाइम निकालेगा, और निकालना चाहिए। अगर ऐसा बुद्धिमान क्रियावान हो तो उसके लिए कोई गड़बड़ी नहीं है, वो अपना साधन का टाइम जरूर निकालेगा और वो साधन करते रहेगा, क्योंकि उसको साधन से प्यार हो गया। और जिसके क्रिया और साधन के साथ प्यार नहीं होता है, वो जीवन बिता जाएगा लेकिन वो कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले चाहिए कि हमें उससे साथ, साधन के साथ हमको प्यार होना चाहिए, और दिल में ऐसा रखना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन को सफल करना ही है। कोई भी सूरत हमको मिल जाए, कोई भी तरीका से, और तरीका तो एक ही है कि हमें क्रिया करना है, प्राण कर्म करना है। जोगीराज भी कहते हैं कि प्राण कर्म करने से ब्रह्म ज्ञान होता है। अरे इसको करके देखो। हम करते हैं थोड़े और उसका फल चाहते हैं इतना ज्यादा, तो कहाँ से मिलेगा? जैसा मान लो कि हमारे भूख लगा है, हमको तो एक थाली भात खाना है और नहीं तो 6 रोटी खाना है, तो हम थोड़ा आधा रोटी खा लिया और नहीं तो एक मुट्ठी भात खा लिया और बोल गया कि हम बहुत खा लिया, तो कैसा होगा? उसका पेट तो भरेगा नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन के जो क्षुधा होता है, जीवन के जो भूख होता है, उसको अगर पूरा करना है, यही भारत की शिक्षा है, और इस शिक्षा के अनुसार हमें चलना है। अगर हम चल पाए तो हमको जरूर साधन करना है, और नहीं तो दोनों नाव के ऊपर 2 पैर है तो बीच में हम नदी में गिर पड़ेगा, ना उधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा। फालतू 2 घंटा बैठ करके साधन किया, कुछ भी नहीं हुआ। उससे अच्छा है 2 घंटा चोरी करके 20 रुपया कमा लो। तो दोनों में एक काम करना चाहिए। दिन भर में जो भी पैसा कमाना है, ऑफिस जाना है, कारखाना जाना है, जो भी करना है, वो व्यवसाय करना है, दुकानी करना है, जो भी करना है कर लो। लेकिन एक तो टाइम जीवन में जरूर निकल के रखो, जैसा रात को 8 बजे से 10 बजे, नहीं तो 9 बजे से 11 बजे, नहीं तो 10 बजे से 12 बजे, और नहीं तो तुम्हारा जीवन में 2 घंटे का नींद कमती होगा, वो और क्या होगा? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा अगर दिल में सच्चा है कि हमें क्रिया साधन जरूर करना है, तो उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। पहले तो हम हमारी शत्रु ज्यादा होते हैं, हमारा मन हमारा शत्रु ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग ये सब छलना करते हैं कि कैसा क्रिया कर पाए, कैसा क्रिया कर पाए, कैसा क्रिया पाए। असली में हमें क्रिया नहीं करने चाहते हैं, ये बात हम लोग सीधा सीधी नहीं मानते हैं। और सच्चाई जो क्रियावान है उसका लिए, जैसा मान लो कि अगर हमारे जीवन बारे में पूछो, हम भी जो सर्विस करते थे, इससे बुरा सर्विस कहीं नहीं है। सबसे इस दुनिया में गंदा सर्विस जो है, जो हम करते थे, उसमें कोई भला आदमी का साथ मेरा सर्विस नहीं था। जितने गंदा आदमी आए वो लोग को साथ मेरा सर्विस था। तो मैंने क्या उसका मन के माफिक होगा? नहीं, हम एक क्रियावान है। गंदा काम जो कर लिया, बस पीछे हम हाथ में साबुन लगा लिया, हो गया। अब हमारा मन से उसको निकाल दिया, अब हम क्रिया में बैठ गए तो दुनिया को सब भूल किया। तो ऐसे ही आपने को तैयार करना चाहिए। मुझे पहले सबसे सिद्धांत होना चाहिए कि हमें क्रिया करना ही है, हम करके छोड़ेंगे, और दूसरे बात पीछे। और एक बात है कि योगी लोग साधक में क्रियावानों में 2 प्रकार के क्रियावान होता है। ज्यादा से ज्यादा क्रियावान है क्या कि दिन भर समूचा काम करने के बाद अगर कोई टाइम मिले तो हम क्रिया करें, तो उसके जीवन में ये संसार, पैसा, ये दुनियादारी करना उसका पहला काम है, और दूसरे काम है, सेकेंडरी काम है कि क्रिया करना। और एक प्रकार की मनुष्य होता है जिसके जीवन में नंबर 1 है क्रिया करना, और करने के बाद अगर कुछ टाइम रहे तो वो दुनियादारी करना, संसार करना। तो इसी मनुष्य में दोनों प्रकार की होता है। तो हमें पहले विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार के साधक
होने चाहते हैं कि किस प्रकार की क्रियावान हमें होना है, ये सिद्धांत अगर किसी को पक्का हो जाए तो उसके लिए कोई बाधा इस दुनिया में है नहीं, वो जरूर आगे बढ़ेगा और वो गुरु के बात सुन करके उनके मुताबिक वो साधन जरूर करेगा, इसमें कोई हर्जा नहीं है।